हो गया, स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के जो टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपन ने जो पीछे की क्लासेस है उनके अंदर अपन ने ग्रुप के बारे में पढ़ा था, यानी ग्रुप की जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में, ग्रुप की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में पढ़ा, ग्रुप के एग्जाम्पल्स थे उनके बारे में पढ़ा, ग्रुप के ऑर्डर और ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, यह आपका तीसरा टॉपिक है। इसके अंदर देखिए, पहले जो ग्रुप है उसके ग्रुप को टॉपिक को पढ़ने, जो प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ने के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं। इसकी पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी से यहाँ पे क्या मीन्स होता है कि प्रत्येक ग्रुप का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय से यहाँ पे मीन्स है यूनिक होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी से मीन्स होता है यहाँ पे कि प्रत्येक ग्रुप का जो तत्समक अवयव होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है, यानी अद्वितीय होता है। अब इसको अपन देखने के लिए इसमें अपन देखेंगे इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए अपन जैसे कि अपनी अमूर्त एल्जेब्रा, अमूर्त बीज गणित का जो अपना जो पार्ट होता है उसके अंदर अपन जो स्टार्ट करते हैं वो अपन मानने से ही स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ को अपन पहले लेट करके चलते हैं, मान करके चलते हैं और फिर उसको क्या करते हैं अपन प्रूफ करते हैं। मेरे को क्या करना है, मेरे को बताना है कि कोई ग्रुप जी है और इस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है अपना स्टार। ठीक है, इसके वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैसा होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो मैं मान लेती हूँ यूनिक होने का मतलब होता है एक ही होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो सिंगल होने से जबकि मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, मैंने यहाँ पे मान लिया, माना जी स्टार एक ग्रुप है तथा E1 व E2 इसके दो तत्समक अवयव है। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर मैंने कितने मान लिए? 2 मान लिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने यहाँ पे कितने माने हैं? 2 माने हैं। क्या क्या माने हैं? E1 माना है और E2 माना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि E1 बराबर में क्या होता है? E2 क्या होता है, यानी ये दोनों अगर बराबर होते हैं यानी ये जो इस ग्रुप का जो तत्समक होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। अगर ये दोनों मेरे बराबर सिद्ध कर दूँ तो मेरे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मेरे को यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी होगी वो अपनी प्रूफ हो जाएगी। तो इसके लिए अपन देखते हैं, मैंने यहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम E1 में क्या, यहाँ पे अपन पहले E1 को क्या लेके चलते हैं? ग्रुप का तत्समक लेके चलते हैं। E1 G का क्या है? E1 G का तत्समक है तथा E2 G में एलिमेंट है। ठीक है, मैंने क्या लिया? E1 को तो क्या लिया है? G में G का तत्समक अवयव लिया है और E2 को मैंने क्या लिया है? एलिमेंट लिया है। तो जब मैं यहाँ पे इन दोनों की जब मैं संक्रिया कराऊंगी, यहाँ पे एलिमेंट मेरा कौन है? तत्समक मेरा E1 है, एलिमेंट मेरा E2 है। तो जब तत्समक की जब मैं एलिमेंट से रिएक्शन कराती हूँ, जब मैं बाइनरी ऑपरेट लगाती हूँ तो ये मेरा क्या आएगा? E2 आएगा। क्योंकि जो अपन सभी जानते हैं कि जो संवृत जो तत्समक आइडेंटिटी होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? ए स्टार ई बराबर में क्या होता है? अपना ए आता है। यानी अपन जिस एलिमेंट की जब अपन आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेशन करवाते हैं तो हमेशा क्या आता है? वो एलिमेंट ही वापस रिपीट ही होता है। तो यहाँ पे मेरा जो एलिमेंट है वो मैं क्या लेके चल रही हूँ? E2 लेके चल रही हूँ। तो E1 में तत्समक लेके चल रही हूँ, आइडेंटिटी लेके चल रही हूँ, और E2 में एक एलिमेंट की तरह लेके चल रही हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे
E1 और E2 पर जब अपन बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा E2, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ E2 स्टार E1 बराबर में ये क्या होगा E2 आएगा। ये मेरी, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम में दे देती हूँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं लेट करके चलूँ E2, इस बार मैं क्या लेके चलूंगी, E2 को मैं G का तत्समक, देखो मैंने यहाँ पे शुरू में ही एक चीज मानी है, मैंने दोनों को ही शुरू में क्या माना है, तत्समक अवयव माना है, ठीक है। तो मैं पहले E1 को तत्समक अवयव लेके चली थी और E2 को मैंने एक एलिमेंट की तरह लिया था। अब मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूंगी, E2 को मैं क्या करूंगी, G का तत्समक लूंगी, G का तत्समक, तथा E2 क्या होगा, सॉरी E1 क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा G में। तो जब मैं E2 स्टार E1, E2 की जब मैं E1 से, यहाँ पर अब एलिमेंट कौन है मेरा, E1 है, तो E2 का जब मैं E1 से रिएक्शन करवाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, E1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं E1 स्टार E2 ये आ गया, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूँ। अब अगर अपन देखना चाहें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको कुछ समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अपन देखेंगे कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे। देखिए इसका ये पार्ट देखिए और इसका ये पार्ट देखिए, आपको दिख रहा है, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी तो मेरे यहाँ पे अपन इसको प्रूफ करने के लिए समीकरण 1 व 2 से मेरा क्या आ जाएगा, E1 बराबर E2, अर्थात ग्रुप G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। ये थी अपनी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। जो ये पहली जो प्रॉपर्टी थी ग्रुप की वो क्या थी, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब किसी भी ग्रुप का जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। अब अपन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसके प्रतिलोम के बारे में। किसके बारे में होती है, प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम के बारे में क्या होती है, वही होती है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे जो अपन सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हो, यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, वो होती है अपनी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि किसी का यूनिवर्स कैसे, किसी भी ग्रुप के लिए यूनिवर्स, यहाँ पे ये ग्रुप के लिए इनवर्स की बात नहीं हो रही है, ग्रुप के लिए इनवर्स की बात नहीं हो रही है, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है, तो जो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी होती है उसका स्टेटमेंट होता है किसी ग्रुप G में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। क्या बताना है आपको, किसी ग्रुप G में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो प्रतिलोम होगा वो भी क्या होगा, अपना एक यूनिक होगा। हर एक एलिमेंट के लिए प्रतिलोम जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसको अपन इसका प्रूफ देखते हैं अपन। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे G स्टार एक ग्रुप लेंगे, और A इसमें बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया है, एक कोई G का मैंने कोई एलिमेंट लिया है। तब मेरे को यहाँ पे लेट करके चलना है, B व C इसके
2 प्रतिलोम है। इस एलिमेंट के लिए अपन यही यूनिकनेस ऑफ इनवर्स दिखाना है। मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे ए, ठीक है, मेरे को भी बताना है कि जो ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है, सिंगल होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे शुरू में ये मान के चल रही कि ए जो एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिया है उसके 2 इनवर्स है, एक है बी और एक है मेरा सी, ठीक है। तो अगर मैं यदि बी ए का प्रतिलोम है तो प्रतिलोम की आइडेंटिटी लगा दें। यहाँ पे प्रतिलोम है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्टार बी बराबर ई या बी स्टार ए बराबर में ई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सभी को समझ में, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने लिखा है इनवर्स की डेफिनेशन से। इनवर्स की डेफिनेशन अपन कैसे डिफाइन करते हैं, किसी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है उसकी जब दोनों के बीच में जब अपन बाइनरी ऑपरेशन करवाते हैं तो अपना क्या बनता है, यहाँ पे एलिमेंट्री जो होता है ना वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब यदि ये देखो मैंने क्या माना है, यहाँ पे ए के लिए मैंने 2 प्रतिलोम माना है, पहला बी और दूसरा सी। यदि सी ए का प्रतिलोम है, यदि सी ए का प्रतिलोम है तो यहाँ पे क्या करूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्टार सी बराबर में ई या सी स्टार ए बराबर में ई। ये जो है ये मैंने इसको क्या नाम दे दे, सेकंड नाम दे दे। अब मैंने यहाँ पे आपसे कहा है मेरे को प्रूफ करना है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो होता है वो यूनिक होता है। यानी अगर मैं ए के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट ले रही हूँ, बी और सी अगर मैं प्रतिलोम ले रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे शो क्या करना है, b बराबर c। अगर मैं ये दिखा दूं कि b किसके बराबर है, c के बराबर है, यानी दोनों एलिमेंट बराबर है। मैंने जो 2 प्रतिलोम लिए थे दोनों के दोनों कैसे हैं, मेरे बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि a का जो अवयव, a का जो प्रतिलोम होता है वो b कैसा होता है, यूनिक होता है। मेरे को शो क्या करना है, यहाँ पे b इक्वल्स टू c लेते हैं। तो मैं एक समीकरण नंबर 1 से मैं एक उठाती हूँ, समीकरण 1 से मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि a स्टार b जो है वो क्या है, e है। मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसके दोनों तरफ क्या ऑपरेट करा दिया, c ऑपरेट करा दिया। क्या ऑपरेट करा दिया मैंने, C ऑपरेट कराया। और C ऑपरेट कराने पे देखो यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें अपन साहचर्यता की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। और साहचर्यता की प्रॉपर्टी लगाने के बाद अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C स्टार A स्टार B, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो C स्टार A समीकरण नंबर 2 से देखो क्या है, C स्टार A को क्या लिख सकते हैं अपन, E लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं इधर लिख देती हूँ, C स्टार A को जब मैंने E लिख दिया, ठीक है। C स्टार A जो A था ये, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, समीकरण 2 में ये जो E है मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा E हो गया। अब ये हो गया E स्टार B और C स्टार E। अपने को पता है E क्या होता है, यहाँ पे अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन किसी के साथ भी ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आ जाता है, वो एलिमेंट खुद आ जाता है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, B इक्वल C आ गया। तो मेरे को यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसका जो इन्वर्स होता है वो कैसा होता है, मेरा यूनिक होता है। तो आपको अपने को यहाँ पे जो B इक्वल C प्रूव करना था वो आ गया। तो आई थिंक मेरे आपको सभी को समझ में आया होगा कि B इक्वल C किस तरीके से आया है। सबसे पहले अपने को किसी भी थ्योरम को, जो ये अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होती है इसके अंदर अपने को ये चीज़ लेके चलनी पड़ती है, हर चीज़ को लेट करके चलना पड़ता है पहले, और उसके बाद में अपन किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं। तो ये G स्टार एक ग्रुप है, ए अपन यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चल रही है। अपने को हर एक एलिमेंट, देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रत्येक अवयव, जो जितने भी जी के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो अपना इन्वर्स होता है वो कैसा होना चाहिए, मेरा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिकनेस प्रूव करने के लिए अपन यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि मैंने ये मान लिया कि इस ए के एक इन्वर्स नहीं हो गए, कितने हो गए, 2 इन्वर्स हो गए, बी और सी हो गए। ऐसा मैंने माना है, ऐसा है नहीं,
ये चीज़ मैंने क्या की है, यहाँ पे लेट की है, ठीक है, एज्यूम की है मैंने, ठीक है। बी व सी इसके दो मैंने एलिमेंट्स जो दो इन्वर्स माने हैं, तो जब बी जब ए का इन्वर्स है तो ये होता है, इन्वर्स की डेफिनेशन से अपन ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर सी ए का इन्वर्स है तो इन्वर्स की डेफिनेशन से मैंने ये चीज़ ले ली, इसको मैंने समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने समीकरण 1 का एक स्टेप उठाया, यहाँ से ये चीज़ उठाई इतनी सी, ए स्टार बी बराबर में ई, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ में क्या किया है, यहाँ पे सी ऑपरेट किया है। सी ऑपरेट करने के बाद में यहाँ पे मैंने ये साचरीयता की प्रॉपर्टी लगाई है। साचरीयता की प्रॉपर्टी से हमने क्या हो गया, सी स्टार ए, और सी स्टार ए को मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से क्या लिख सकती हूँ, ई लिख सकती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ई रिप्लेस कर दिया, ई स्टार बी हो गया और यहाँ पे सी स्टार ई हो गया। तो ये क्या हो गया, अपने को पता है ई का जब अपन बी से ऑपरेट कराते हैं या ई को अपन सी के साथ ऑपरेट कराते हैं तो वो क्या एलिमेंट हमेशा खुद ही आ जाते हैं, तो बी बराबर में क्या आ गया, सी आ गया। तो ये था अपना यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अपन थर्ड इसके प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्स के बारे में होती है। किसके बारे में होती है, इन्वर्स के बारे में। एक प्रॉपर्टी और होती है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ये होती है ए इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या मानेंगे, यहाँ पे जी स्टार एक ग्रुप ले लिया अपन ने, ठीक है। ए इसका एक कोई एलिमेंट ले लिया, ए प्रेजेंट है तो ए इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा जी में। जी की डेफिनेशन से अपने को पता ही है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो ए अगर जी में है तो ए इन्वर्स भी जी में होगा। और अपन इनकी जो इन्वर्स की डेफिनेशन है उससे जानते हैं कि ए स्टार ए इन्वर्स बराबर में क्या होता है, ई या ए इन्वर्स स्टार ए। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ए इन्वर्स का इन्वर्स है, ठीक है, ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो मेरा किसके बराबर होगा, यहाँ पे ए के बराबर होगा, ठीक है। उसको देखने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देखो स्टार्ट करते हैं इसको, ए इन्वर्स लेके चलते हैं, ठीक है। क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे ए इन्वर्स लेके चलेंगे और ए इन्वर्स के लिए इधर इस प्रॉपर्टी के अंदर अपन क्या करेंगे, ए इन्वर्स का इन्वर्स ऑपरेट करवा देंगे, ठीक है। ये जो है मैं इतना सा पार्ट लेके चली हूँ, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ए इन्वर्स का इन्वर्स यहाँ पे दोनों तरफ ऑपरेट करवा दिया। इनको ऑपरेट कराने के बाद मैं यहाँ पे साहचर्यता की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से ये चीज़ लिख सकती हूँ, ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। पहले ब्रैकेट इन दोनों पे था और बाद में ब्रैकेट क्या आ गया, इन दोनों पे आ गया। अब अपने को पता है ये जो एक एलिमेंट है ए इन्वर्स, ये पूरा एक एलिमेंट है और इसका खुद का इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स दिख रहा है, इस एलिमेंट का ये इन्वर्स ही बन रहा है। तो